ओम शांति। अपने दुखों को, अपनी परेशानियों, अपनी समस्याओं को किसी के साथ शेयर क्यों नहीं करना चाहिए। अपने जीवन में आ रहे दुखों को किसी को क्यों नहीं बताना चाहिए। तो किसी से कहने से क्या होता है। हमारे जीवन में यदि दुख है तो उससे किसी से कहो मत। कहने से क्या होता है, उससे क्या प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर, और वो दुख कैसे बढ़कर के आपके पास आते हैं, इन सब चीज़ों को आज जानते हैं। आपका दुख है, आप किसी को मत बताओ, आप उसको सह जाओ। ये रहस्य है दुख से मुक्ति पाने का, उसको चुपचाप सह जाओ। किसी भी लोगों से अपने दुखों को शेयर मत करो। यदि आप परमात्मा के इन महावाक्यों को मान लेते हैं तो आपको विजय प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। कैसे हुआ? अगर आपसे कोई पूछता है कि आप कैसे हैं, क्या हैं, तो आप बस एक ही शब्द बोलो, हम बहुत अच्छे हैं और भगवान की हम पर कृपा है, हम बहुत खुश हैं। यदि आप किसी को बोलते हैं कि हम बहुत परेशान हैं, बहुत अशांत हैं, बहुत दुख है हमारे जीवन में, बहुत तबीयत ठीक नहीं है, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है आप क्या जानते हैं। मान लीजिए यदि आपकी तबीयत खराब है, सिर में दर्द है या और कुछ है, और आपके वहाँ किसी से बात हुई और आपने किसी से कह दिया, और फिर आपसे किसी ने पूछा कि क्या हुआ, तो आप पूछ लेते, और आपसे किसी ने पूछा कि क्या हुआ तो आप बोलते हैं कुछ नहीं, सिर में दर्द है, तबीयत खराब है। आप ऐसे कई लोगों से ऐसा बोल देते हैं कि हमारे सिर में दर्द हो रहा है, तो अब वो सोच रहे होंगे कि अरे उनका तो सिर दर्द हो रहा है, अरे उनका सिर दर्द हो रहा है। तो वो सिर दर्द यदि ठीक होने वाला भी होगा तो भी वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो 4 जगह से वाइब्रेशन हमारे लिए आ रहे हैं, वो दर्द वाले वाइब्रेशन हमारे लिए आ रहे हैं कि उनका तो सिर दर्द हो रहा है, उनकी तो तबीयत खराब है। वो जो वाइब्रेशन है, जो वाइब्रेशन आपके पास आ रहे हैं, यदि वो समस्या हमारी ठीक होने वाली भी होगी, वो प्रॉब्लम ठीक होने वाली भी होगी, तो भी वो ठीक नहीं होगी। इसीलिए आपको कुछ नहीं बोलना है, हमेशा यही बोलना है कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं, कोई परेशानी हमारे जीवन में नहीं है। यदि कोई आपसे हालचाल पूछे तो हमेशा यही बोलें, हम संतुष्ट हैं, खुश हैं, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमारा जीवन प्रभु को अर्पित है। जो भी सुख दुख है सब वो जाने। जब अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है, अपना दिल परमात्मा को दे दिया है, फिर वो ईश्वर जाने हमारे जीवन में दुख आए या सुख आए, हमने सब उस पर छोड़ दिया है। उससे क्या बात करें। जब ये दिल दे दिया है, हृदय ही परमात्मा को दे दिया है, उस ईश्वर को सौंप दिया है खुद को, अब क्या उनसे हम शिकायत करें। आप जैसे चाहो वैसे हमें रखो, अपनी वस्तु मान करके आप जैसे चाहो वैसे हमें रखो। ये बहुत बढ़िया बात है और इसे आप मान लो तो आपके जीवन से दुख चले जाएंगे। आप अपनी समस्याओं को, अपनी परेशानियों को कभी किसी के साथ शेयर मत करो, कभी किसी को मत बताओ, इसे अपने खुद के हृदय में रखो। यदि आपको बात को कहे बिना नहीं रहा जाता, आपको बताने की आदत ही रहती है, तो आप सिर्फ उस ईश्वर से कहो, अपने प्रभु के साथ अपनी बातों को शेयर करो, किसी दूसरे के साथ शेयर मत करो। यदि आप उस ईश्वर से कहेंगे तो आपकी बात का, आपकी परेशानियों का समाधान होगा, आपकी समस्याओं का सॉल्यूशन वो ईश्वर देगा और वो किसी को कहेगा नहीं। यदि आपसे सहा नहीं जाता तो उस भगवान को आप अपनी समस्या बताओ। तो ये महापुरुषों के भी वचन है कि जो तुम्हारे मन में जो पीड़ा हो रही है, दुख हो रहा है, इसे किसी को मत बताओ, लोगों को मत सुनाओ। लोग इसको सुनकर उपहास ही करेंगे, इसे दुख बांट नहीं लेंगे वो, और प्रभु ही तुम्हारी कोई व्यवस्था करेगा और जो तुम्हें ऊंचा उठाएगा। बिल्कुल इस बात को आप सच्ची मान लीजिए। अगर आप किसी से कहते हैं तो वो आपकी हंसी ही उड़ाएंगे और आप पर हंसेंगे ही, और 4 जगह उसको कहेंगे और आपकी समस्या का समाधान नहीं बताएंगे। आज दुनिया हंसी उड़ाने के लिए ही बैठी है।
वो ये नहीं चाहेंगे कि आपके दुख को शेयर करें। आज ये प्रैक्टिकल में हो रहा है। समस्याएं लोग सुनकर उसकी हंसी उड़ाते हैं, कभी दुख को बांटते नहीं हैं, दुख कम होने के प्रयास नहीं करते। यदि आपके घर की कोई बात है, आपके दिल की बात है, आप उसे सह नहीं पा रहे हैं, आपका कोई मित्र है, कोई भी है, कोई दोस्त है, तो आप अपने दिल की बात किसी उस फ्रेंड से कह देते हैं कि ऐसी हमारी बात है, और वो बड़े ही ध्यान से आपकी बात को सुनते हैं, बड़े एक्साइटेड होकर सुनते हैं, और आपकी बात को सुन कर के और उनके अंदर ही अंदर एक खुशी होती है। कोई सुन भी लेता है, किसी को दर्द भी होता है, लेकिन वो सुन लेते हैं, और उस बात को सुन कर के जैसे वो आपका प्रिय है, ऐसे ही उसका कोई प्रिय मित्र होगा, फिर वो उसके पास जाकर वही बात करेगा, तो वो आपकी बात 4 जगह फैल जाएगी। फिर वो एक दिन ऐसे ही बात घूमते घूमते लौटकर आपके पास ही आएगी, और फिर आप सोचते हैं कि ये बात इन तक कैसे पहुंची। ये बात तो सिर्फ मैंने उसको बताई थी, वो तो हमारे बहुत प्रिय थे और मैंने उन पर विश्वास करके बताई थी, फिर ये बात इनके पास कैसे आई। फिर आप उनसे पूछते हैं कि आपने तो हमारा विश्वास तोड़ दिया, आपने इतने लोगों को बात बता दी, मैंने तो आपको बताने को मना किया था, मैंने तो सिर्फ आपको ही बताया था। तो देखिए, गलती उनकी नहीं है, गलती आपकी है। बात आपकी थी और आपने उसको बताई थी। जब आपकी बात आपके पेट में नहीं रह पाई, आपके पेट से निकल गई, तो सामने वाले पे आप क्या ही विश्वास करोगे। वो तो स्वाभाविक ही है कि वो भी किसी को बताएगा। जब आपने उसको बता दी तो वो भी दूसरों को बता देगा। जब आपकी बात दूसरों तक पहुंचती है तो कई लोगों को खुशी भी होती है कि हमें इनके घर की बात तो पता चली, इनके घर में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। इसीलिए आप अपने दुखों को, अपनी परेशानियों को किसी के साथ शेयर मत करो, भूलकर भी किसी के साथ शेयर मत करो। यदि आपको किसी को बताना है तो उस भगवान, उस ईश्वर को कहो। आप उस समस्या का समाधान भी आपको मिलेगा, और परमात्मा किसी से कहेंगे भी नहीं, आपको उस समस्या का हल ही बताएंगे। इस बात को आप सच्ची मान लो, अच्छे से समझ लो। अगर किसी के जीवन में परेशानियां आती हैं तो उसे ऊंची उठाने के लिए आते हैं, और हम उसका उपयोग ना करके और नीचे गिर जाते हैं। अगर हमें भगवान का साथ मिल जाए, उस ईश्वर की राह मिल जाए, अगर हमें वो ईश्वर मिल जाए, तो हमारे दुख और विपत्ति हमें ऊपर उठाने के लिए आती हैं, हमें ऊंचा उठाने के लिए आती हैं। और किसी को दुखी देख करके कभी बुराई मत करना। अपना दुख किसी से कहो मत, और दूसरों के दुख पर हंसो मत, और कभी किसी की बुराई मत करो। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, पुण्य को प्राप्त करना बहुत कठिन है, लेकिन उसको गंवाना बहुत ही ज़्यादा सरल है। दूसरे की निंदा करने से पाप आता है और अपने सुकृत नष्ट होकर जाते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अपने दुखों को, अपनी समस्याओं को किसी को बताना नहीं है, और दूसरे की बुराई नहीं करनी है। यदि आपको किसी का दुख पता चला है तो उसका आप निवारण बता सकते हैं, लेकिन उसकी बुराई नहीं करनी है आपको। जो दूसरों को दुख दे करके, उसको दुख को देख करके द्रवित हो जाता है, अपने दुख को किसी को नहीं बताता है, और समस्त प्राणियों में अपने बल्लभ ईश्वर का, अपने परमात्मा को देखते हुए वो अपने परमात्मा के प्रेम रस की प्राप्ति के लिए विकल होकर सब कुछ सहता हुआ, कुछ ना कहता हुआ दूसरों को सुख देता है, किसी का अपमान नहीं करता, वो परमात्मा के प्रेम को प्राप्त करता है, हमेशा दूसरों को सुख देता है, सबकी मदद करता है, वो ईश्वर का प्रिय होता है। उस ईश्वर को, उस परमात्मा को यदि आप पहचान गए, उसके संग को आपने पा लिया, तो आपकी स्थिति बहुत ही श्रेष्ठ बन जाएगी। ये भगवान के स्वयं के महावाक्य हैं। अपने आप को सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। परमात्मा कहते हैं कि अपने आप को सही समय पर संभाल लो और अपने आचरण को सुधारो। अपने
सही रास्ते को चुनो, अपने रास्तों को अच्छा बनाओ। तुम्हारी डिग्रियां, तुम्हारे पद कोई काम नहीं आएंगे। धन संपत्ति तुमको सुखी नहीं कर सकते। इस समाज को, इस देश को सुखी नहीं कर सकते हैं। इस दुनिया में संपत्ति से कोई सुख नहीं हुआ है। भगवान को याद करने से, उस ईश्वर के दिखाए हुए मार्ग पर चलने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होगी और आचरण अच्छे होंगे। इससे समाज सुखी होगा और तुम्हारा घर परिवार सुख होगा। आत्मा शुद्ध पवित्र बनेगी और पाप कर्मों से तुम पूरी तरह से मुक्त हो जाओगे। आपको इसे अच्छे से समझना है। यदि आपको ये समझ आ रहा है, आप ये समझ रहे हो कि हम अपनी रक्षा स्वयं कर लेंगे, बड़ी बड़ी संपत्तियों, वैभवों से नहीं। कान खोलकर ये आप सुन लो, इससे आप अपनी रक्षा नहीं कर सकते। इससे कुछ नहीं होगा। एक झटके में सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। दुनिया में बहुत होश चाहिए। तुम्हारा कोई भी शरीर हो, स्त्री हो या पुरुष, आत्मा ने कोई भी चोला धारण किया हो, सिर्फ धर्म का पालन करते हुए उस ईश्वर की याद में रहो। आपको ईश्वर के दिखाए हुए मार्ग पर चलो। ईश्वर को याद करने के लिए, प्राप्त करने के लिए ये जीवन आपको मिला है। अपने व्यवहार को अच्छा बनाओ। चारों तरफ से हाहाकार है। विनाश का समय बहुत निकट है। संगम युग की अंतिम बेला चल रही है। इसीलिए होश में आओ और खुद को पहचानो। उस ईश्वर को पहचानो, उसको याद करो। दुनिया में कितनी अशांति फैली हुई है, इसीलिए खुद को शांत करो। एक एक सेकंड परमात्मा की याद में खुद को लगा दो। ये समय बहुत ज़रूरी है। अपने समय को सार्थक बनाओ, अपने जीवन को सार्थक बनाओ। बिना परमात्मा की याद के आपको कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। आज कहाँ किसी शास्त्र में लिखा हुआ है कि हिंसा, गलत आचरण करने से हमें भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कहता। आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। माया बहुत ही चालाक होती है। माया हमसे ऐसे ऐसे काम कराती है कि हम सत्य का मार्ग कब छोड़ दें, हमें पता ही नहीं चलता। इसीलिए आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। परमात्मा को याद करें। उस ईश्वर में अपना सब कुछ समर्पित कर दो। जो भगवान का नाम लेते हैं, उनका ध्यान करते हैं, थोड़ा सा भी उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो फिर वो आत्माएं अपने कुल का उद्धार कर लेती हैं, अपना जीवन सुखमय बना लेती हैं। इसीलिए आपको हमेशा बुराई का रास्ता छोड़कर बहुत सावधानी से, माया के जाल से बचकर उस ईश्वर के दिखाए हुए मार्ग पर चलना है। अच्छा व्यवहार करना है, अच्छा आचरण बनाना है। इस दुनिया के वैभव में फंसकर अपने जीवन को खराब नहीं करना है। उस ईश्वर को याद करना है, दूसरों का भला करना है और अपना सब कुछ उस ईश्वर के लिए समर्पित कर देना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।